बोधी क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 7 की नई किताब पूर्वी से एक ऐसी वीरांगना की कहानी जानेंगे जिनका नाम है रानी अब्बक्का। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक पहेली के साथ। जरा ध्यान से सुनिएगा। वो एक रानी थी जिसने लड़ाई का नेतृत्व किया। वो अपने देश और अपने अधिकार के लिए लड़ी। उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार थी और पीठ पर कपड़े में बंधा था उनका बेटा। उन्हें एक महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है और उन्होंने अपनी प्यारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। सोचिए तो कौन है वो? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये है उल्लाल की रानी अब्बक्का। उल्लाल उस समय का एक छोटा लेकिन पूरी तरह से आजाद राज्य था और रानी अब्बक्का थी उसकी निडर शासक। तो चलिए रानी अब्बक्का की इस शानदार कहानी को हम 5 हिस्सों में समझते हैं। तो पहला हिस्सा एक वीरांगना का परिचय। देखिए ये कहानी है 16वीं सदी की। ये वो दौर था जब ताकतवर पुर्तगाली भारत के तटीय इलाकों पर कब्जा करते जा रहे थे। उल्लाल एक छोटा सा राज्य था जिससे उनकी ताकत के आगे झुककर उन्हें नजराना यानी कि टैक्स देना पड़ता था। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, रानी का साहसी संकल्प। कहानी में असली मोड़ तो तब आता है जब पुर्तगाली अपना एक दूत रानी अब्बक्का के दरबार में भेजते हैं और बस यहीं से शुरू होती है रानी के बेमिसाल साहस की कहानी। वो पुर्तगाली दूत बड़े ही घमंड के साथ दरबार में कहता है, हमारे गवर्नर ने ये याद दिलाने भेजा है कि उल्लाल का सालाना नजराना काफी समय से बाकी है। और लेकिन रानी अब्बक्का उसकी बात बीच में ही काट देती हैं। अपनी बुलंद और मजबूत आवाज में वो जवाब देती हैं, हम एक संप्रभु देश हैं। हम पुर्तगाल को कोई नजराना नहीं देते और हम पुर्तगालियों से आदेश बिल्कुल नहीं लेते। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस शब्द संप्रभु का मतलब समझना बहुत जरूरी है। एक संप्रभु देश वो होता है जिसकी सरकार को अपने सारे फैसले लेने का पूरा अधिकार होता है। वो किसी भी बाहरी ताकत के दबाव में नहीं होता। रानी के कहने का मतलब साफ था, उल्लाल आजाद है। रानी का ऐसा जवाब सुनकर वो दूत धमकी भरे लहजे में कहता है, महारानी, आपको अपने इस फैसले पर बहुत पछताना पड़ेगा। बस यहीं से टकराव की शुरुआत हो जाती है। और अब तीसरा हिस्सा, संघर्ष और रणनीति। देखिए, रानी अब्बक्का के लिए यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। उन्हें सिर्फ पुर्तगालियों से ही नहीं बल्कि कुछ अपनों की चुनौतियों का भी सामना करना था। उनकी मुश्किलें कितनी बड़ी थीं इसका अंदाजा लगाइए। एक तरफ तो उनके अपने पति वीर नरसिम्हा ही उनके फैसले के खिलाफ थे। दूसरी तरफ आस पड़ोस के राजा पुर्तगालियों से इतना डरते थे कि कोई भी रानी का साथ देने के लिए तैयार नहीं था। और सामने दुश्मन कौन था? एक बहुत बड़ी औपनिवेशिक शक्ति। पर इतनी मुश्किलों के बाद भी रानी अब्बक्का ने हार नहीं मानी। वो एक बहुत ही बेहतरीन रणनीतिकार थीं और उनके दिमाग में एक पक्की योजना भी थी। अब देखिए जरा उनकी रणनीति कितनी शानदार थी। सबसे पहले तो उन्होंने अपने खुद के व्यापारी जहाज बनवाए ताकि पुर्तगालियों पर कोई निर्भरता ही ना रहे। दूसरा, उन्होंने कोझिकोड के शक्तिशाली शासक ज़ेमोरिन के साथ गठबंधन बनाया। और तीसरा, उन्होंने सीधा अरब देशों के साथ व्यापार शुरू कर दिया जिससे उनकी आर्थिक ताकत कई गुना बढ़ गई। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे रोमांचक चौथे पड़ाव पर, उल्लाल की निर्णायक लड़ाई। रानी की इस स्ट्रैटेजी से पुर्तगाली तो जैसे आग बबूला हो गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उल्लाल के किले पर हमला करने का फैसला कर लिया। अब वो वक्त आ गया था जो इतिहास बदलने वाला था। लेकिन रानी अब्बक्का ने किले में छिपकर हमले का इंतजार नहीं किया। नहीं, वो खुद अपनी सेना को लीड करते हुए अपनी छोटी छोटी नावों के बेड़े के साथ पुर्तगालियों के उन विशाल जहाजों से भिड़ने के लिए समुद्र में उतर गईं। जरा उस नजारे की कल्पना कीजिए। रानी घोड़े पर सवार हैं, एक हाथ में चमकती हुई तलवार है और पीठ पर अपने बेटे को बांधा हुआ है। वो अपनी सेना के लिए एक जीती जागती प्रेरणा बन गई। उनका ये साहस देखकर सैनिकों में भी गजब का जोश भर गया। वाकई वो एक निडर योद्धा थी। और इस लड़ाई का नतीजा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। रानी अब्बक्का और उनकी बहादुर सेना ने न सिर्फ पुर्तगालियों को हराया बल्कि पलटकर उनके ही किले पर हमला कर दिया और उसे भी जीत लिया। ये एक छोटे से राज्य की बहुत बहुत बड़ी जीत थी। और इस शानदार जीत के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अब्बक्का की अमर विरासत। देखिए, रानी अब्बक्का की कहानी इस जीत पर खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से तो उनकी अमर गाथा की शुरुआत होती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? रानी अब्बक्का सिर्फ एक रानी नहीं थीं, वो तो भारत की पहली स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थीं।
उन्होंने अपनी मातृभूमि की संप्रभुता की रक्षा की और यह साबित कर दिया कि असली ताकत हथियारों में नहीं, दृढ़ संकल्प में होती है। उनकी जीत ने उस समय के दूसरे भारतीय शासकों को भी विदेशी ताकतों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी, और आज भी वो साहस, नेतृत्व और देशभक्ति का एक अमर प्रतीक हैं। उम्मीद है कि रानी अब्बक्का की ये प्रेरणादायक कहानी सभी को बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और ऐतिहासिक गाथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल बोधि क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।